हेलो, हेलो, हेलो! आप सभी का स्वागत है अपनों वाला के इस शानदार टीचिंग प्लेटफ़ॉर्म पे। आप सभी को मेरा प्रणाम, सलाम, आदाब। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने लगातार 2-3 लेक्चर ले ली हैं टिश्यूज़ की। तो सबसे पहले मेरे चैनल का नाम है अपनों वाला। और अच्छे नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ से आपको एक अच्छा नोट्स मिलेगा और इंस्टाग्राम पे भी जाके लोग फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे लगातार शॉर्ट वीडियो आ रही है अच्छे-अच्छे टॉपिक पे। इंस्टाग्राम भी है इससे और टेलीग्राम दोनों पे जाके लोग ज्वाइन हो जाइए। तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक अच्छे से थॉट से स्टार्ट करते हैं। थॉट ये है, ड्रीम बिग एंड डेयर टू फेल। यानी कि बड़े सपने देखिए और असफल होने का साहस रखिए। सो एक शानदार थॉट से हम लोग अपने क्लास का स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में एपिथेलियल टिश्यू की जितनी भी टाइप्स थी, लाइक स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम की पूरी हम लोग ने बात कर ली थी। सिंपल एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम था, क्यूबोइडल एपिथेलियम था और कोलुमनार एपिथेलियम था। तो इसके बारे में ओवरऑल हम लोगों ने बातें कर ली थी। तो एक बार और इसको रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। एपी का मतलब होता है अपॉन, थेलियल का मतलब होता है टू रेस्ट। यानी कि ये टिश्यू हमेशा किसी और टिश्यू पे क्या करती है, रेस्ट करती है। जहां तक एपिथेलियल टिश्यू की बात हम लोगों ने की थी, तो इसका जो सेल्स था वो कॉम्पैक्टली पैक्ड था। इसमें लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस था, जिसको हम लोग लिटिल इंटरसेलुलर सब्सटेंस कहते हैं। वही इसमें हम लोगों ने बात की थी कि ये क्या होता है, ये अवेस्कुलर होता है। इसके पास ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती है। तो क्वेश्चन ये था कि इसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट मिलता कहाँ से है। तो इसके नीचे, जैसे कि ये अपना एपिथेलियल टिश्यू है। यहाँ पे बीच में जो दिख रहा है गैप, ये हमारा बेसमेंट है और इसके नीचे हाईली वेस्कुलराइज कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू इसको डिफ्यूज करता है, एपिथेलियल को डिफ्यूज करता है और बेसमेंट के द्वारा इसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। वही इसकी बात की थी। तो ये इसमें नर्व सप्लाई होता है, ब्लड सप्लाई नहीं होता है। इसमें क्या होता है, नर्व सप्लाई होता है। इसमें हाई रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। वही इसका जो फ्री सरफेस होता है, इसका फ्री सरफेस या तो वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से फेस करेगा या वो बॉडी फ्लूइड से फेस करता है। तो इनके फ्री सरफेस के के बेसिस पे ये दो तरह के थे। या तो इनमें ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम या माइक्रोविलाई पाया जाता है, या दूसरा माइक्रोविलाई पाया जाता है। तो जो हमारा ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम था वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था, जो सिक्रीशन या एब्जॉर्प्शन के समय सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। वही सीलिया की हम लोग बात करें तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अलोंग अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, यानी कि वो चीजों का मूवमेंट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में कराता है। वही इसकी हम एपिथेलियम टिश्यू की टाइप की बात करें तो ये दो टाइप के थे, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बना होता है, जिसका सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बना होता है, यानी कि इसका मेन काम होता है सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। इसके अगर एग्जांपल की बात करें तो डक्ट्स हो जाएंगे, ट्यूब्स हो जाएंगे, बॉडी कैविटीज हो जाएंगी, इसका जो एग्जांपल होता है। वही हम लोग कंपाउंड एपिथेलियम की बात करें, कंपाउंड एपिथेलियम की, तो ये मल्टी लेयर ऑफ सेल से मिलकर
बनी होती है। इसका मेजर रोल होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। किसी भी मैकेनिकल या केमिकल स्ट्रेस से हम लोग को प्रिवेंट करता है। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा एग्जाम्पल स्किन था। वही अब हम लोग सिंपल एपिथेलियम की बात की। सिंपल एपिथेलियम की बात की थी। तो हमारा सिंपल एपिथेलियम on the basis of modification of cell, it is of three types. सेल्स के मॉडिफिकेशन के अनुसार ये तीन भागों में बढ़ गया है। सबसे पहला था स्क्वैमस एपिथेलियम, दूसरा था हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम और तीसरा था हमारा कोलुमनर एपिथेलियम। स्क्वैमस की बात करेंगे तो ये स्क्वैमस, इसका सेल्स जो था वो फ्लैट था, इसका न्यूक्लियस भी क्या था, फ्लैट था, और ये सेल्स के साथ इरेगुलर बाउंड्रीज बना रही थी जिसको हम लोग टेसिलेटेड एपिथेलियम बोले। वही इसका जो अपीयरेंस था वो फ्लोर पे टाइल्स लाइक था जिसको हम लोग पेवमेंट एपिथेलियम बोले। इसका फंक्शन की बात करें, इसके फंक्शन की अगर हम बात करेंगे तो इसका मेन फंक्शन था फिल्टरेशन या डिफ्यूजन में हेल्प करता है। चूंकि ये थिन होता है, कैसा होता है, थिन होता है, पतली होती है, तो जो छानने का काम कौन सा है, हम लोग गांव में देखते हैं कोई भी चीज को छानना रहता है तो हम लोग सूती कपड़ा का यूज करते हैं जिससे अच्छे से छनाता है। तो वही ये पतली होती है, पतली होगी तो ये छानने का काम करेंगी। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब हम लोग समझे थे कि चीजों का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर कराता है। वही हम लोग क्यूबोइडल एपिथेलियम की बात करें तो इसका जो सेल्स था वो क्यूबिकल था, इसका जो न्यूक्लियस था वो राउंड था, और ये कहाँ पाया जाता है, ये सेंटर पे लोकेटेड था, सेंटर पे। वही इसके अगर फंक्शन की बात करेंगे तो सबसे फंक्शन से पहले हम लोग इसमें देखे थे कि इसके फ्री सरफेस पे मॉडिफिकेशन हो भी सकता है और मॉडिफिकेशन नहीं भी हो सकता है। इसके बेसिस पे ये तीन भागों में कैटेगराइज हो गई। तीन भाग कौन कौन था इसका, तो सबसे पहले इसका था सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, उसके बाद था हमारा ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, उसके बाद था इसमें सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात करेंगे तो इसके फ्री सरफेस पे किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन देखने को नहीं मिला। वही इसके अगर हम फंक्शन की बात करेंगे तो इसका मेन फंक्शन था सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में। इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करेंगे तो ये हमारे डीसीटी में, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, स्मॉलर डक्ट ऑफ ग्लैंड्स में, और हमारे थायराइड फॉलिकल्स पे, ये हमारे जर्मिनल एपिथेलियम में पाए जाते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम में पाए जाते हैं। वही हम लोग अगर ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात करेंगे तो इसके फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई पाई गई जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। उसका काम ही होता है सिक्रीशन या एब्जॉर्प्शन के समय सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। अगर इसकी हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल पीसीटी था, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल था, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। वही हम लोग सिलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम की बात करेंगे तो सिलिएटेड यानी कि इसके फ्री सरफेस पे क्या देखने को मिला, सीलिया देखने को मिला। इसका काम ही होता है चीजों को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कराता है। वही इसकी अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल था स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स, स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स। कितना आप लोग को क्लियर हो गया। तो अब हम लोग बात करेंगे कोलुमनार एपिथेलियम की। कोलुमनार एपिथेलियम की हम लोग बात करेंगे तो इसका जो सेल्स था वो इलोंगेटेड था, इलोंगेटेड था, टॉल था, इलोंगेटेड, टॉल, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल सेल्स था। इसका जो न्यूक्लियस था वो ओवल था, और ये कहाँ लोकेटेड होता है, तो ये बेस पे लोकेटेड होता है। यानी कि इस तरह का इसका सेल था, पतली होती है, इसका जो न्यूक्लियस होता है ओवल होता है और बेस पे लोकेटेड होता है, बेस पे लोकेटेड होता है। इसके भी फ्री सरफेस पे मॉडिफिकेशन देखने को मिला। मॉडिफिकेशन के अनुसार ये तीन भागों में कैटेगराइज हो गई।
सबसे पहले इसका कैटेगरी था सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम, दूसरा था ब्रश बॉर्डर्ड कोलुमनार एपिथेलियम, और तीसरा था सीलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम। अगर हम लोग सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम की बात करेंगे तो इसके फ्री सरफेस पे किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं मिला। इसका जो मेन फंक्शन होता है सिक्रीशन या एब्जॉर्प्शन का होता है। इसका हम लोग अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जीआई ट्रैक था, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक था। इसका स्पेसिफिक एग्जाम्पल की बात करें, स्पेसिफिक एग्जाम्पल की, तो स्टमक था। वही हम लोग ब्रश बॉर्डर की कोलुमनार एपिथेलियम की बात करें तो इसके फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई देखा गया, यानी कि इसके फ्री सरफेस पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था। और इसका भी मेन काम होता है सिक्रीशन या एब्जॉर्प्शन का। इसका भी एग्जांपल की बात करें तो इसमें भी जीआई ट्रैक आता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होता है, जो कि ब्रश बॉर्डर और सिंपल कोलुमनार दोनों में मिलता है। लेकिन अगर इसके स्पेसिफिक एग्जांपल की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉबलेट सेल, जो कि म्यूकस को सिक्रीट कराता है। वही हम लोग सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम की बात करें तो इसके फ्री सरफेस पे सीलिया देखा गया, और इसका काम ये होता है चीजों को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कराता है। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो क्या था, सबसे अच्छा एग्जाम्पल था फैलोपियन ट्यूब, जो कि ऊआ का मूवमेंट कराता है। और एक और एग्जाम्पल था लार्जर ब्रोंक्यूल्स में पाए जाते हैं सिलेटेड कोलुनर एपिथेलियम। और सिलेटेड सिलेटेड एपिथेलियम जो कि हमारे हॉलो ऑर्गन्स के लाइनिंग्स पे पाए जाते हैं, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब हो गया, ट्रैकिया हो गया, इस सब पे हमारा सिलेटेड कोलुनर ब्रोंक्यूल्स हो गया, इस सब पे हमारा सिलेटेड एपिथेलियम पाया जाता है। उसके बाद आज के इस लेक्चर में हम लोग ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात करेंगे, फिर हम लोग कंपाउंड एपिथेलियम की बात करेंगे, फिर और सेल जंक्शन के बारे में बात करेंगे। ग्लैंडुलर एपिथेलियम को इसको हम लोग लिख लेते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ simple epithelium that has either cuboidal or columnar cells specialized for the specialized for specialized for secretion। यानी कि यह एक तरह का सिंपल एपिथेलियम है जिसमें कोलुमनार और क्यूबोइडल सेल्स पाए जाते हैं, जो इनके सिक्रेशन के लिए स्पेशलाइज होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। वही इसकी बात करें तो ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम के क्लासिफिकेशन की बात करें, ग्लैंडुलर एपिथेलियम की क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम, सॉरी, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो सबसे पहले ये ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर नंबर के अनुसार ये दो भागों में बटी थी। सबसे पहला था हमारा यूनिसेलुलर ग्लैंड, यूनिसेल्युलर ग्लैंड, और दूसरा था मल्टी सेल्युलर ग्लैंड, मल्टी सेल्युलर ग्लैंड।
तो यहाँ पे हम लोग अपना एनएनसी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग अपना एनएनसी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, नींबू निचोड़ कॉन्सेप्ट। इसको तोड़ेंगे। यूनि का मतलब होता है सिंगल, सेलुलर का मतलब होता है सेल, यानी कि सिंगल आइसोलेटेड सेल कैन प्रोड्यूस देयर सिक्रीशन, यानी कि इसमें जो भी सिक्रीशन होगा वो सिंगल सेल्स के द्वारा होगा। वही इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो मल्टी का मतलब होता है मेनी, सेल्यूलर का मतलब होता है सेल। मेनी सेल्स टुगेदर फॉर्म देयर सिक्रीशन, यानी कि इसमें बहुत सारे सेल्स मिलके इनका सिक्रीशन कराते हैं। ठीक। तो हम लोगों ने ग्लैंडुलर एपिथेलियम को देखा है। तो हम लोगों ने इसका डिवीजन किया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। इट इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सा था? सबसे पहले हमारा यूनिसेल्यूलर था, यूनिसेल्यूलर ग्लैंड, यूनिसेल्यूलर ग्लैंड। और दूसरा हमारा था मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड, मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना एनएनसी कॉन्सेप्ट यूज किया था, नींबू निचोड़ कॉन्सेप्ट। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे। नींबू निचोड़ का मतलब होता ही है कि इसको तोड़ना। यूनि का मतलब होता है सिंगल, सेलुलर का मतलब होता है सेल्स, यानी कि इसमें सिंगल आइसोलेटेड सेल, आइसोलेटेड सेल्स कैन प्रोड्यूस सिक्रीशन। इसमें सिंगल सेल्स के द्वारा सिक्रीशन होगा। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत ही सुना सुना एग्जाम्पल है इसका। एग्जाम्पल गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल। तो हम लोग कॉलुमनार सेल्स बना लेते हैं यहाँ पे, जो कि टॉल होता है। इसके बेस पे क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। यहीं से किसका सिक्रीशन होता है? म्यूकस का सिक्रीशन होता है। गॉबलेट सेल क्या कराती है? म्यूकस का सिक्रीशन कराती है। वही हम लोग मल्टी सेलुलर का देखेंगे तो मल्टी का मतलब होता है मेनी, सेलुलर का मतलब होता है सेल। मेनी सेल्स टुगेदर टू फॉर्म सिक्रीशन। यहाँ पे बहुत सारे सेल्स मिल करके सिक्रीशन कराते हैं। एक अच्छा सा हम लोग ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा इसको समझने के लिए एग्जाम्पल में। जैसे कि ये हमारा मेमोरी सेल्स है, ये हमारा मेमोरी सेल्स है। ये हमारा क्या है? मेमोरी सेल्स, मेमोरी सेल्स। यहाँ से इसका क्या हो रहा है? सिक्रीशन हो रहा है। इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सलाइवरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, etc हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। ये तो था हमारा नंबर के बेसिस पे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पावरिंग ऑफ देयर सिक्रीशन। इट इज ऑफ टू टाइप, एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन। तो एक्सोक्राइन में हम लोग देखेंगे तो एक्सोक्राइन का जो भी सिक्रीशन होगा वो डक्ट के द्वारा होगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग इंडोक्राइन की बात करेंगे तो इंडोक्राइन में हमारा डक्ट नहीं पाया जाता है। विदाउट डक्ट देयर उसका सिक्रीशन होता है। ठीक है। जैसे कि हॉर्मोन्स हो जाएंगे। तो आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब देखेंगे हम लोग ग्लैंडुलर एपिथेलियम को on the basis of mode of powering of their
secretion. It is of two types, exocrine and endocrine. अब एक्सोक्राइन की बात करेंगे तो इसका जो भी सिक्रीशन होगा वो डक्ट के द्वारा होगा। मोड ऑफ पावरिंग ऑफ देयर सिक्रीशन वाया डक्ट। डक्ट के द्वारा इसका सिक्रीशन होता है। अगर इसको हम लोग इस तरह बना ले तो इस तरह से इसका सिक्रीशन होता है। वही हम लोग इंडोक्राइन की बात करेंगे तो इंडोक्राइन में विदाउट डक्ट इसका सिक्रीशन होता है। इंडोक्राइन की बात करेंगे तो इसका मोड ऑफ पावरिंग ऑफ देयर सिक्रीशन विदाउट डक्ट, विदाउट डक्ट, बिना डक्ट के इसका सिक्रीशन होता है। तो इसका एकदम आसान सा बात है कि इसका बिना डक्ट के सिक्रीशन होता है। तो बिना डक्ट के सिक्रीशन किसका होता है? हॉर्मोन्स का सिक्रीशन होता है। किसका होता है? हॉर्मोन्स का। हॉर्मोन्स gland that for their secretion, for their secretion without duct, without duct is called hormone into fluid, bathing them, bathing them। अब इसके एग्जाम्पल की बात हम लोग कर लेते हैं, दोनों के एग्जाम्पल की। देखिए इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एक्सोक्राइन में सबसे पहला एग्जाम्पल आ जाएगा मिल्क, सीबम, सीबम ऑयल, स्वेट, ईयर वैक्स, सलाइवा, डाइजेस्टिव एंजाइम। इट इज यार एक्सोक्राइन सिक्रीशन। ठीक है, जैसे कि हमारा मेमरी ग्लैंड हो जाएगा, स्वेट ग्लैंड हो जाएगा, सलाइवरी ग्लैंड हो जाएगा, सबीसियस ग्लैंड हो जाता है, जो कि मेमरी ग्लैंड क्या मिल्क का सिक्रीशन कराता है। सो ये एग्जाम्पल है, सीबम ऑयल, स्वेट, ईयर वैक्स, सलाइवा, डाइजेस्टिव एंजाइम, ये सब एग्जाम्पल है एक्सोक्राइन का। वही हम लोग इंडोक्राइन की बात करें तो इंडोक्राइन क्या करता था? हमारे हार्मोन को सिक्रीशन करता है। तो सबसे पहला है पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, ये सब क्या है? हमारे हार्मोन्स है। सो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे की बात कर लेते हैं। एक और ग्लैंड आता है हमारा, जिसको हम लोग कहते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं या कंपोजिट ग्लैंड बोलते हैं। इसको नोट में लिख लीजिएगा आप लोग, हेटेरोक्राइन ग्लैंड या कंपोजिट ग्लैंड। तो देखिए भैया, हेटेरो का मतलब होता है ये डिफरेंट। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। हेटेरो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। यानी कि ये ग्लैंड हमारे एक्सोक्राइन और इस ग्लैंड में एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों पार्ट्स होता है। द ग्लैंड, द ग्लैंड दैट हैव both exocrine and endocrine part, endocrine part, इसमें एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों पाए जाते हैं। इसको हम लोग बना कर देख लेते हैं एक बार। जैसे कि ये हमारा हेटेरोक्राइन ग्लैंड है,
इसको अगर हम लोग बीच से बांट दें तो ये हमारा हो जाता है एक्सो, ये हमारा हो जाएगा इंडो और ये हमारा हो जाएगा एक्सो। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देखा गया, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था हमारा पैनक्रियाज, पैनक्रियाज। तो इसमें देखिए एक्सो को हम लोग बांटेंगे, एक्सो और इसको इसके इंडोक्राइन पार्ट को बांटेंगे। तो एक्सोक्राइन पार्ट में इसका आया था सेल्स ऑफ एकिनी, सेल्स ऑफ एकिनी। इसको हम लोग डाइजेस्टिव एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम। आप लोग पढ़िएगा डाइजेशन वाले चैप्टर में डाइजेस्टिव एंजाइम इसके बारे में। वही इंडोक्राइन पार्ट में इसका आ जाता है, इंडोक्राइन पार्ट में इसका आ जाता है आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो कि क्या होता है? हार्मोन होता है। तो यहाँ पे हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम खत्म हो गया। अब यहाँ से हम लोग कंपाउंड एपिथेलियम की बात करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ग्लैंडुलर एपिथेलियम देखे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंपाउंड एपिथेलियम और आगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करेंगे। क्योंकि इस लेक्चर में लगभग लगभग टाइम हो गया है, तो आगे के लेक्चर में हम लोग कंपाउंड एपिथेलियम कनेक्टिव टिश्यू को अच्छे से डील कर लेंगे। तो आप लोग घबराइएगा मत, ठीक है? क्योंकि आपके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं, लगातार आपके लिए वीडियो बनाते ही रहेंगे ताकि आपका जो भी काम है वो अच्छे से हो जाए। तो एक इसी पे एक अच्छी सी शायरी है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, हार कर मत बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी आएगी और मिलने का मजा भी आएगा। सो थैंक यू सो मच। आप लोग इसी तरह सपोर्ट कीजिए और आगे आपके लिए हम काम करते रहेंगे।